तहरीक इंसाफ का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला चैलेंज करने 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाह मनाने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास। उमर अयूब, शिबली फराज, अली अमीन गड्डापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और दीगर शरीक हुए। इजलास में अलकादिर केस के फैसले और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। लीगल टीम ने अलकादिर ट्रस्ट केस पर ब्रीफिंग दी। फैसल चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई ने हकीकी आज़ादी के लिए पैगाम दिया, किसी भी दबाव से नहीं झुकेंगे। अलकादिर यूनिवर्सिटी बिलावल हाउस नहीं, अलकादिर यूनिवर्सिटी में गरीब लोगों को तालीम दी जा रही है। यूनिवर्सिटी गरीबों की अमानत है, इसे वापस ले लेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का नहीं अलकादिर ट्रस्ट का केस है। 170 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए। बानी पर रिश्वत का केस बनाकर फलाही इदारे को हुकूमती तहवील में दे दिया गया। फैसले लिखे हुए आते हैं और उन्हें सुना दिया जाता है। अलकादिर ट्रस्ट केस में शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। केस में कोई कानूनी सुकुम या इबहाम नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा किराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासत जरूर करें लेकिन दीन का नाम इस्तेमाल ना करें। 190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस था। बानी पीटीआई के हाथ डाके और करप्शन से रंगे हुए हैं। अपनी चोरी और डाके पर पर्दा डालने के लिए इस्लामी टच दिया गया। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और अहम फैसला है। एनसीए ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया। बताया जाए बानी पीटीआई का जरिया आमदन क्या है। बानी पीटीआई को रिश्वत और डाके की सजा मिली। मफरूर लोगों को वापस लाने के लिए मामलात भी जेर गौर हैं। अपील में मजबूत दिफा होना चाहिए। अपील कमजोर होगी, टेक्निकल बुनियाद पर खेलने की कोशिश करेंगे। नहीं लगता ये अपील 2 से 3 पेशियां भी बर्दाश्त करे। 2-2 और 3-3 दरवाजों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। नून लीग के इरफान सिद्दीकी का पीटीआई रहनुमाओं के एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों पर रद्द-ए-अमल। एक्स पर बयान में कहा, बैरिस्टर गौहर ने कहा बैक डोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइंद करार दे रही हैं। अगर वो दरवाजा खुल गया जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, फैसला सुनाने में ताखीर को मुज़ाकरात से मुंसलिक किया गया। बानी पीटीआई की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड के बदले किकबैक्स और रिश्वत ले गई। ये इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस है। जो पैसा अवाम की तरक्की पर लगना था एक प्राइवेट शख्स को दे दिया गया। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात पर सियासत न करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा। बयान में कहा, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका। पीटीआई रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात के बाद नून लीग के कैंप में खलबली मच गई। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके हैं जो नहीं चाहते मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की राहें खुले। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात कर रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। कल से बौखलाए फिर रहे हैं तरीके फसाद वाले। कल से वो कह रहे हैं आला अदालत में हम गए और ये पहली ही पेशी में ये केस खत्म हो जाएगा। वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्जा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी है फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म मनसब पर रहते हुए चोरी डकैती करते पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बानी पीटीआई की सदाकत व अमानत के परखचे उड़ा दिए। फैसला सुनकर बानी हंसते नहीं रोते हुए पाए गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई की काबीना के लोगों ने तस्लीम किया कि उन्हें बंद लिफाफे से मुताल्लिक़ इल्म नहीं था। इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। 190 मिलियन पाउंड केस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने मुकदमे से मुताल्लिक़ गलत बयानी की। फराह गोगी और शहजाद अकबर केस के अहम किरदार हैं। शहबाज गिल आज भी बाहर बैठकर साजिशें कर रहा है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर और अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड को सियासी केस बनाकर आवाम को गुमराह किया गया। काबीना ने रात के अंधेरे में बंद लिफाफे की मंजूरी क्यों दी? नवाज शरीफ के अरबों रुपए के मंसूबों में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। एनसीए ने भी शरीफ खानदान को हर तरह की करप्शन से क्लियर किया। अगर आप नहीं समझते तो कल आपका गिरेबान और हमारा हाथ होगा। मौलाना फजल रहमान का 4 सदा में खिताब। कहा, ये मुल्क किसी की जागीर नहीं। मुल्क बनाते वक्त इस्लाम के नाम पर लोगों ने कुर्बानियां दी। ये मुल्क हमारा है और इसमें हम चाहते हैं।
हम आज तक अपने आप से नरम लहजे और दलील से बात करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी बात समझें। ऐसे इंतखाबात से हमें ना टरखाया जाए। ऐसे इलेक्शन तो हसीना वाजिद ने भी किए थे, उनका क्या हल हुआ? 26वीं यानी तरमीम पर हमसे आंखें बंद करके मंजूरी का मुतालबा किया गया। अगर वो मुसवदा पास होता तो पार्लियामेंट की कोई हैसियत न रहती। 1 जनवरी 2028 से सूदी निज़ाम खत्म हो जाएगा। हमने आइन में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। मौजूद असम्बलियों की कोई हैसियत नहीं। ऐसी असम्बलियाँ तो मैं खुद मिट्टी से बना सकता हूँ। हमारा सूबा आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। आज सियासत का मकसद कुर्सी और इक़्तिदार का हसूल है। खैबर पख्तूनख्वा में मजहब की गहरी जड़ें उखाड़ने के लिए NGOs को इस्तेमाल किया जाता है। बानी PTI पर मुकदमात सियासी हैं, खत्म होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। हर कोई इस्टेब्लिशमेंट की जानिब देखता है, हर कोई आईनी हुदूद में काम करे। कराची की सनतों को महंगी तरीन बिजली फराहम की जाती है। इलेक्ट्रिक एक माफिया है जो कराची के आवाम का खून चूस रही है। सिंध में सिस्टम काम कर रहा है। आर्मी चीफ ने भी ताजरों और सनतकारों को कहा था सिंध में चलने वाले सिस्टम का खात्मा करेंगे। सिंध और कराची से मुकम्मल सिस्टम का खात्मा किया जाए। निहत्ते लोग इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार। नेतन्याहू ने इसी हमास से वायदा किया था जिसके लिए कह रहा था कि उसे फना कर देगा। पाकिस्तानियों ने हर मौका पर फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। हम अहले गजा के साथ हैं और मुकम्मल सपोर्ट करते रहेंगे। वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी या नहीं इसका इल्म नहीं, बस दुआ करें। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं PTI की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के जरिए नहीं हटाना चाहिए था। उनकी हुकूमत मुद्दत पूरी करती तो आज उनकी 4 सीटें भी ना होती। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हालात की जरूरत थी। पार्लियामेंट तकलीफ दे फैसले भी करती है, यही पार्लियामेंट की बालादस्ती है। मुस्लिम लीग नून के वज़रा और MNAs अपनी पंजाब हुकूमत से बहुत परेशान है। वज़ीर आला मरीम नवाज अपने अरकान असम्बली और वज़रा से मिलने के लिए तैयार नहीं। मुझे वज़रा ने बताया कि हम आज तक वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात नहीं कर सके। अडियाला जेल में GHQ हमला केस के बाकायदा ट्रायल की दूसरी समाअत। पहली समाअत में 4 गवाहों का बयान रिकॉर्ड हो चुका। ATC रावलपिंडी के जज अमीन अली शाह समाअत कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर इस्तगासा के मजीद 5 गवाह अदालत में पेश करेंगे। बानी PTI समेत 118 पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। पुलिस पर तशद्दुद, जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के केस में अलीमा खान और उस्मा खान समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सलमान अकरम राजा की 1 रोज के लिए हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करके आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ATC रावलपिंडी ने सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई की अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में गिरफ्तार 30 PTI रहनुमाओं की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। वकील ने कहा इस केस में दफा 144 की खिलाफ वर्जी है। मुकदमा स्पेशल ऑफिसर दर्ज करवा सकता है। मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया जिसमें कहा गया मुल्जिमान को सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। जज ने रिमार्क्स दिए सेक्शन 7 तब लागू होगा जब आप NOC के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसिक्यूटर ने कहा दफा 144 नाफिज थी। स्टेट को इस हवाले से धमकियां भी मिली। ये इस वक्त एहतजाज कर रहे थे जब दूसरे मुल्क का वज़ीर आज़म पाकिस्तान आया हुआ था। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया क्या इनसे कोई बरामदगी हुई। प्रोसिक्यूटर ने जवाब में कहा इस पर रिकॉर्ड अभी आ रहा है। शनाख्तों की पहचान रखने वाला पाकिस्तान हमागी की बड़ी मिसाल। सिर्फ सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा विरसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सेंट पैट्रिक सकाफती डे की तकरीब से खिताब। कहा मेरी इक़दार और तरक्की की बुनियाद रखने वाला ये इदारा आज चमक दमक रहा है। इज्तिमाई शनाख्त की सकाफत हमें मुनफरिद धागे में परोए रखती है। सकाफती पहलुओं से ही हम अपने वतन की हकीकी तफहीम को उजागर कर सकते हैं। मुस्बत तनकीद जमहूरियत का हुस्न। पंजाब हुकूमत को मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही करता रहता हूँ। इत्तेहादी हुकूमत का डिलीवर करना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात के लिए आए अमरीकी काउंसिल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कराची में मुनक़दा पहली गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद गवर्नर्स के आईनी और कानूनी किरदार को बेहतर करना था। अगली गवर्नर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी लाहौर में करूंगा। कोशिश है गवर्नर कॉन्फ्रेंस में खित्ते से भी मुख्तलिफ ममालिक के गवर्नर्स को दावत दी जाए ताकि एक दूसरे के तजर्बात से सीखने का मौका मिल सके। मुलाकात में सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब की अमरीका के ताउन से पंजाब के दूर दराज पसमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। US काउंसिल जनरल के सेहत, ज़राअत और तालीम के शोबे में अमरीकी ताउन का शुक्रिया।
वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफीर की मुलाकात, बाहिमी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के फरोग पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की जरूरत पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने दौरा जापान की दावत कबूल कर ली। 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर, कहा जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी हुकूमत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला ने जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत कारी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सफ़ीर ने मरियम नवाज के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दामात को सराहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अवामी और फलाही एजेंडे को आगे बढ़ाने का भी खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बनने का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव को अपनाने वाला पहला मुल्क है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये इंतहाई अहम संग-ए-मील है। पाकिस्तान का कोई भी कानून जानवरों के हवाले से वेलफेयर की वजाहत नहीं करता। हमें जानवरों को पहुंचाई जाने वाली तकलीफ को ही कम नहीं करना बल्कि जानवरों के वेलफेयर के लिए भी काम करना है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीर से खिताब, कहा हर जानदार चीज को बगैर खौफ के जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। पाकिस्तान के आइन में जानवरों के हकूक की कोई बात नहीं। जानवरों को प्यास और तकलीफ से आज़ादी होनी चाहिए। कुत्तों को लाहक बीमारी रेबेंस को खत्म करने पर काम नहीं हो रहा मगर उन्हें मारने पर काम हो रहा है। वज़ारत तवानाई ने सोई कंपनियों की इजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनियां अपनी गैस पैदावार का 35% तक थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सकेंगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पहले साल थर्ड पार्टी को यौमिया 10 करोड़ मकाब फीट तक फरोख्त की जा सकेगी। थर्ड पार्टी को बेची जाने वाली गैस से मुताल्लिक हर साल नजरसानी की जाएगी। फैसले का इत्तलाक पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में होने वाली तरमीम के तहत होगा। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, एक माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.03 कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। दरख्वास्त दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। दियामर, बाबूसर टॉप, नांगा परबत, दारेल, तांगेर और गोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों का हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात की आज से बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाले मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के दाखिल होने की पेशगोई। सिस्टम के तहत कोयटा, ज़ियारत, चमन और पशीन समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश और शुमाली असला में बर्फबारी का इम्कान। PDMA के मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। सुबह के वक्त पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रही।